अपहरणम स्वन्तः, यानी कि सद्भाग्य से गाय का अपहरण सुखांत हुआ। तो अभी हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। यह अंश महाकवि भास के 3 एक्ट प्ले रम पंचरत्न से लिया गया है। इस नाटक की रचना में भास ने महाभारत के विनाशकारी युद्ध को खारिज कर दिया है। जब पांडवों ने गुप्त होने की अवधि समाप्त होने वाली है तो दुर्योधन यज्ञ करता है। इस यज्ञ में आचार्य गुरु द्रोण है। दक्षिणा के रूप में द्रोण के दुर्योधन को पांडवों को आधा राज्य देने के लिए कहा। दुर्योधन यह स्वीकार नहीं करता है, लेकिन शकुनी उसे एक शर्त के साथ स्वीकार करता है। शर्त ये है कि 5 दिनों में पांडवों का पता लगाया जाना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में भीष्म की सलाह पर कौरव अपनी सेना का नेतृत्व विराटनगर से करते हैं। अपनी गायों को ले जाते हैं। गायों की इस चोरी को रोकने के लिए भीम ने बल्लव और अर्जुन का भेष धारण किया, क्योंकि बृहन्नला ने विराट राजा की मदद की और कौरवों को सफलतापूर्वक बाहर निकाला। उन्होंने अभिमन्यु को पकड़ लिया। विराट राजा के दरबार में जो कुछ होता है उसका एक संपादित संस्करण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अभिमन्यु अपने पिता और चाचा को नहीं पहचान सकता जो भेष में है। इस बातचीत के माध्यम से अभिमन्यु को चिढ़ाने के लिए दोनों बुजुर्गों का प्रयास वास्तव में हास्यप्रद है और यह बातचीत वास्तव में दर्शकों में हरेक का मनोरंजन करेगी। अभिमन्यु के कारण के रूप में विराट राजा को भी पांडवों की असली पहचान का पता चलता है। जैसे कि पांडवों ने 5 रातों के भीतर दुर्योधन का पता लगाया था, जैसा कि द्रोण ने सलाह दी थी कि वे आधा राज्य देंगे। इस तरह युद्ध टल जाता है, क्योंकि ये सभी आयोजन 5 रातों के भीतर होते हैं। इसलिए इस नाटक का शीर्षक पंचरत्नम है, यानी पंचरत्नम से लिया गया है। तो अभी हम देखेंगे चैप्टर। भट्ट जयतु महाराज प्रिय निवेदने महाराजाय अविजितं गोग्रहणम् अपयाताः धातृष्टा। भट्ट यानी कि सैनिक। सैनिक का प्रवेश होता है। जयतु यानी जय हो। महाराज महाराज की यानी महाराज की जय हो। प्रिय यानी प्रिय शुभ। निवेदने यानी समाचार। महाराजाय महाराज को यानी कि महाराज को शुभ समाचार देता है। अवजितम गोग्रहणम यानी अपहरण गोग्रहण का यानी गायों का। अपजयतः जीत लिया। धातराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्र भाग गए, यानी कि महाराज की जय हो। सैनिक आता है और संदेशा देता है कि महाराज की जय हो। शुभ समाचार देता हूँ कि गायों का अपहरण जीत लिया गया है। धृतराष्ट्र के पुत्र भाग गए हैं। राजा अपूर्व इव ते हर्षः ब्रूहि केनासि विस्मितः। अपूर्व यानी पहले, अपूर्व, इव हे, ते तो, हर्ष खुशी, ब्रूहिसि बोलो, केनासि क्या, विस्मित आश्चर्य।
महाराज ने यानी राजा ने कहा, आपकी खुशी अपूर्व है यानी बहुत ज्यादा है। बोलो अब क्या आश्चर्य हुआ। सैनिक, बट अश्रद्धेयं प्रियं प्राप्तं सौभद्रो ग्रहणं गतः। अश्रद्धेयं यानी अविश्वसनीय, प्रियम प्रिय, प्राप्तम प्राप्त हुई है, सौभद्रे सुभद्रा पुत्र, ग्रहणम अभिमन्यु को, पकड़, गतः लिया गया है। अर्थात कि सैनिक ने बताया कि अविश्वसनीय अच्छी खबर है, आपको विश्वास नहीं होगा, ऐसी खबर है कि सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु को पकड़ लिया गया है। राजा, कथमिदानीं गृहीतः। कथमिदानीं यानी कैसे, गृहीतम पकड़ा गया, यानी राजा ने कहा कि कैसे वो पकड़ा गया। बटः प्रथमासादः निशंकः बाहुभ्यामवतारितः। रथमासाद्य रथ लिया, निशंकः हथियार की तरह, बाहुभ्याम वतारितः बाहुओं से नीचे उतरा, यानी रथ लिया और अपने बाहु यानी कि अपने हाथ हथियार की तरह उसे पकड़ लिया। फिर राजा पूछता है कि किसने पकड़ लिया। राजा, केन। राजा कहता है कौन। बट यह किलेश नरेन्द्रणः महानसे विनियुक्तो बल्लवः तेन। यह यानी ये कले विषय वास्तव में नरेन्द्रणः नियुक्त, महानसे महान, विनियुक्तो युक्त, विनियुक्तो यानी रसोई में युक्त, बल्लवः बल्लव, तेन उसने, यानी कि सैनिक ने बताया कि बल्लव जिसे वास्तव में राजा द्वारा जिसे रसोई में नियुक्त किया गया है, यानी जो रसोईया है बल्लव है, उसने अब पकड़ लिया है। राजा, तेन ही सत्कृत्य प्रवेश्यताम् अभिमन्युः बृहन्नले प्रवेश्यताम् अभिमन्यु। राजा, तेन ही इसलिए, सत्कृत्य यानी आदर के साथ, प्रवेश्यताम प्रवेश करवाओ, अभिमन्यु को, बृहन्नले बृहन्नला, प्रवेश्यताम अभिमन्यु को, अरे प्रवेश करवाओ अभिमन्यु को। राजा ने आदेश दिया कि तो इसे आदर के साथ अभिमन्यु को प्रवेश करवाओ, हे बृहन्नला अभिमन्यु को प्रवेश करवाओ। बृहन्नला, यद्याज्ञापि महाराज निष्क्रांताः, यानी कि बृहन्नला ने कहा, यद्याज्ञापि जैसी महाराज की आज्ञा, महाराज राजा, निष्क्रांता बाहर चला गया, यानी कि बृहन्नला ने कहा जैसी महाराज की आज्ञा, ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। ततः प्रविशति अभिमन्यु बृहन्नला बल्लवः चः। ततः बाद में, प्रविशति प्रवेश होता है, अभिमन्यु बृहन्नला बल्लवः च और बाद में अभिमन्यु बृहन्नला और बल्लव का प्रवेश होता है। बृहन्नला, इतः कुमार अभिमन्यु। बृहन्नला, इतः इस तरफ कुमार अभिमन्यु। बृहन्नला ने कहा, हे कुमार अभिमन्यु, इस तरफ अभिमन्यु नामः कथम अभिमन्यु नाम अहम भोकिं नामभिः अभिभाष्यन्ते
क्षत्रियः अत्र अभिमन्युर्नामः। अभिमन्यु नाम कथम कथम क्यों क्यों अभिमन्यु नामः हूँ, मैं नाम से अभिमन्यु हूँ। वो अरे किम क्या नामाभि नाम से अभिभाषते बुलाया जाता है। क्षत्रिय क्षत्रिय को अत्र यहाँ। अभिमन्यु ने कहा अभिमन्यु नाम क्यों क्यों, आप नाम से अभिमन्यु हूँ, अरे क्या क्षत्रिय को यहाँ नाम से बुलाया जाता है। अभी पूरा ट्रांसलेशन ये है कि सैनिक जो होता है वो संदेशा लेके आता है और कहता है कि महाराज की जय हो, महाराज को शुभ समाचार देता हूँ, गायों का अपहरण जीत लिया है, धृतराष्ट्र के पुत्र वहां से भाग गए हैं। तब जाके राजा ने कहा कि तुम्हारी खुशी बहुत है, बोलो आप क्या आश्चर्य हुआ। सैनिक ने कहा अविश्वसनीय महाराज, अच्छी खबर है, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु को पकड़ लिया गया है। तब जाके राजा बोलता है कैसे अब पकड़ा गया। सैनिक रथ लिया और अपने हथियार की तरह बाहुओं से नीचे उतरा। राजा ने पूछा कौन, आश्चर्य से। तब जाके सैनिक ने बताया कि बल्लभ जिसे वास्तव में राजा द्वारा जिसे रसोई में नियुक्त किया है, यानी बल्लभ हमारे यहाँ जो है, जो हमने रसोई में नियुक्त किया है, रसोईया है हमारा जो, वही राजा। इसलिए आदर के साथ अभिमन्यु को प्रवेश करवाओ, हे बृहन्नला अभिमन्यु को प्रवेश करवाओ। बृहन्नला जो थी वो अर्जुन था, तो बृहन्नला जैसी महाराज की आज्ञा फिर वो बाहर जाती है और बृहन्नला अभिमन्यु और बलदेव तीनों प्रवेश करते हैं। बृहन्नला कहती है हे अभिमन्यु इस तरफ आओ, इस तरफ। फिर अभिमन्यु नाम लेकर जब बृहन्नला बोलती है तो अभिमन्यु चौंक जाता है और कहता है अभिमन्यु नाम क्यों क्यों मुझे नाम से बुलाते हो, अरे क्या क्षत्रिय को यहाँ नाम से बुलाया जाता है। ऐसा कहकर अभिमन्यु उनके साथ आता है। आगे सुखम यानी ठीक, आस्ते है, ते तुम्हारी, जननी यानी माता। बृहन्नला ने पूछा कि अभिमन्यु क्या तुम्हारी माँ ठीक है। अभिमन्यु कथम कथम जननी नाम। अभिमन्यु चौंक कर कहता है कि कथम कथम क्यों क्यों, जननी नाम माता का नाम। फिर श्लोक आता है किम भवान धर्मराजो में भीमसेनो धनंजय यन्मा पितृवदाक्रम्य श्रीगताम पृच्छसे कथाम। अर्थात श्लोक का मीनिंग ये है कि क्या आप मेरे धर्मराज भीमसेन हो, यानी कि धर्मराज युधिष्ठिर और भीमसेन हो, धनंजय अर्जुन है, या आप एक पिता की तरह मुझ पर हमला कर रहे हैं और मुझसे एक महिला के बारे में पूछ रहे हो। जब बृहन्नला ने पूछा अपने माँ के बारे में तब अभिमन्यु को आश्चर्य होता है और फिर ये सवाल करता है कि तुम धर्मराज हो, भीमसेन हो या धनंजय अर्जुन हो, कि एक पिता की तरह मुझे आदेश दे रहे हो या मुझ पर हमला कर रहे हो, या और मुझे एक महिला के बारे में क्यों पूछ रहे हो। वैसे सोचने लगा। फिर आगे बृहन्नला अभिमन्यु अपि कुशली देवकी पुत्र केशव। अभिमन्यु अभिमन्यु अपि भी कुशली कुशल देवकी पुत्र यानी देवकी नंदन, केशव यानी भगवान श्री कृष्ण। बृहन्नला ने पूछा अभिमन्यु क्या देवकी नंदन केशव मजे में है यानी कुशल है। फिर अभिमन्यु कथम
तत्र भवन्तम् अपि नाम्ना अथः किम कुशली भवतः संसृष्ट, यानी कथम तो क्यों, तत्र भवन्त उनको भी, अपि भी, नामना नाम से, अथः किम ऐसा क्यों, अथः किम ऐसा क्यों, कुशली कुशल, भवत यानी है, संसृष्ट यानी कृष्ण। तो अभिमन्यु ने बताया कि क्यों वो श्रीमान को भी आप नाम से, यानी कि वो कृष्ण को भी आप नाम से, हाँ जी आपके रिश्तेदार कृष्ण मजे में है, यानी मजे में है, उसने बताया। फिर ब्रैकेट में उभव परस्परम अवलोक्यतः, उभव यानी दोनों, परस्परम एक दूसरे से, अवलोक्यतः आमने सामने देखते हैं। अभिमन्यु कथम इदानीं सावज्ञम इव मा हस्यते, कथम यानी कैसे, इदानीं ये, सावज्ञः यानी कि अवज्ञा के साथ, इव ही, मां मेरे पर, हस्यते यानी हंस रहे हो। अभिमन्यु कहता है कि अभी मेरे ऊपर अवज्ञा के साथ क्यों हंस रहे हो। फिर बृहन्नला न खलु किंचित त्वं तु पार्थपुत्रः जनार्दनः तव मातुलः त्वं च तरुणः तथापि तेन पदातीतानां गृहीतः। न खलु कश्चितः यानी वास्तव में कुछ भी नहीं, त्वं तो पार्थपुत्रः तुम तो अर्जुन पुत्र, जनार्दन तव मातुलः कृष्ण तुम्हारे मामा है, त्वं च तरुणः तुम और युवान हो, तथापि तो भी, तेन पादितः न गृहीतः पहले पकड़े गए, पैदल पकड़े गए, पर पतितानि गृहीत यानी पैदल पकड़े गए। बृहन्नला ने पूछा कि वास्तव में कुछ भी नहीं, पर तुम तो अर्जुन के पुत्र हो, कृष्ण तुम्हारे मामा है, आप युवान हो तो भी पैदल पकड़े गए, ऐसा पूछ रहा है। तब जाके अभिमन्यु बताता है अलम स्वच्छंद प्रलापेन अस्माकं कुले आत्मश्लाघः उचिता नास्ति रणभूमौ हितेषु सरान पश्यन मा विना नमांतरण भविष्यति। अलम स्वच्छंद प्रलापेन यानी कि आप प्रलाप करना छोड़ दो, अस्माकं कुले हमारे कुल में, आत्मश्लाघः स्व प्रशंसा, उचिता उचित, नास्ति नहीं है, रणभूमि में, हितेषु यानी कि हमारा अच्छाई, सरान बाणों को, पश्यन देखो, माँ विना मेरे बिना, नामांतर नाम का, न नहीं, भविष्यति होगा। यानी कि अभिमन्यु ने बताया कि आप प्रलाप करना छोड़ दो और हमारे कुल में खुद की प्रशंसा करना उचित नहीं है। रणभूमि में जो लोग घायल हुए हैं, यानी घायल लोग लगे हुए हैं, लोगों के लगे हुए तीर देखो, और मेरे बिना कोई दूसरा नाम नहीं होगा, यानी जिसको भी तीर लगा है वो मैंने ही लगाए हुए है। बृहन्नला आत्मगतं स्मयकः आह कुमारः प्रकाशम एवं वाक्य सौंदर्यम किमर्थं तेन पदातीत न गृहीतः। आत्मगतम यानी मन से, मन में, स्मयक आह कुमारः यानी कुमार सही कहते हो, प्रकाशम जोर से, एवं ही वाक्य सौंदर्यम सिर्फ वाणी की सुरवीरता, किमर्थम क्यों, तेन तुम, पदातिना पैदल, गृहीतः पकड़े गए। यानी कि फिर बृहन्नला ने पूछा अपने मन में कि कुमार सही कहते हो,
तो बस सिर्फ वाणी की सुरवीरता क्यों, तुम पैदल कैसे पकड़े गए, ऐसा जब प्रश्न करता है। अभी आगे अभिमन्यु। अभिमन्यु अशस्त्रो माभिगतोऽस्मि ग्रहणं गतः। अभिमन्यु ने कहा अशस्त्रो यानी बिना शस्त्र से, मां अभिगतोऽस्मि मेरे ऊपर आ गया, ग्रहणम पकड़ा गया, गतः इसलिए, यानी कि अभिमन्यु ने कहा मेरे पास शस्त्र नहीं था और मेरे ऊपर आ गया इसलिए मैं पकड़ा गया। राजा त्वरत्याम त्वरत्याम अभिमन्यु। फिर राजा कहता है कि त्वरत्याम यानी जल्दी करो, त्वरत्याम जल्दी करो अभिमन्यु, यानी जल्दी करो अभिमन्यु को ले आओ। फिर बृहन्नला इतः इतः कुमारः एषः महाराज उपसर्गतु कुमारः। इतः इतः यानी इस तरफ, कुमार यानी कुमार, एषः महाराज ये महाराज है, उपसर्गतु कुमारः इनके पास जाओ। बृहन्नला ने कहा कि इस तरफ कुमार ये महाराज है, इनके पास जाओ। अभी आएगी बृहन्नला। अभी अभिमन्यु अभिमन्यु आ कस्य महाराज। अभिमन्यु ने कहा आ यानी अरे, कस्य किसके, महाराज यानी महाराज, अरे ये किसके महाराज। बृहन्नला न ब्राह्मणेन सहास्ते, न यानी नहीं, ब्राह्मणेन यानी पंडित के साथ, सहास्ते यानी बैठा है। बृहन्नला ने कहा नहीं पंडित के साथ बैठा है। अभिमन्यु ब्राह्मणेति न उपगम्यं भगवनः अभिवाद्ये। अभिमन्यु ने पंडित ब्राह्मणेति यानी पंडित के साथ, उपगम्य पास जाकर, भगवन अभिवाद्ये मैं प्रणाम करता हूँ। अभिमन्यु पंडित के पास जाता है और भगवान से प्रणाम करता है। भगवान अहि वत्स। फिर भगवान यानी कि पंडित जो थे उन्होंने कहा आओ वत्स। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में थर्ड पार्ट में देखेंगे। अभिमन्यु अनुगृहीतो अस्मि। अभिमन्यु कहता है अनुगृहीतो अस्मि यानी कि मैं पवित्र हुआ हूँ। राजा अहि पुत्र आगतम कथम मानाभिवाद्यति। अहो उक्तिं खलु अयं क्षत्रिकुमारः अहमस्य दर्पप्रशं करोमि प्रकाशम अनया केयं गृहीतः। अहि पुत्र यानी आओ पुत्र, आत्मगतम यानी मन में, मुझे क्यों, अहो यानी कि मुझे, उक्ति क्यों, खलु सही में, अयम मैं, क्षत्रिय कुमार यानी कि क्षत्रिय कुमार हूँ, अहमस्य मैं खुद का, दर्पशमनम यानी कि उसका जो गुरूर है वो, करोमि यानी कि दूर करूंगा, शांत करना चाहता हूँ, प्रकाशम यानी प्रकाश में, जोर से, अथम तो, केनाय किसको, गृहीतम यानी पकड़ा।
राजा ने कहा, आओ पुत्र। फिर बोलते हैं राजा मन में कि मुझे क्यों प्रणाम करता नहीं है? अरे वास्तव में ये क्षत्रिय कुमार है। मैं उसके दर्प को यानी उसके घमंड को शांत करना चाहता हूँ जोर से। तो इसको किसने पकड़ा था? फिर भीमसेन। महाराज मया बल्लवेन। महाराज मैंने बल्लव ने। अभिमन्यु। अशस्त्रेण इति कथ्यताम्। अभिमन्यु ने कहा अशस्त्रेण यानी कि बिना शस्त्र से, इति ऐसा, कथ्यताम् कहो। अभिमन्यु ने कहा कि मेरे पास शस्त्र नहीं थे और आपने पकड़ा था, ऐसा कहो। भीमसेन। शांतं पापं सहजौ मे प्रहरणं भुजौ धनु तु दुर्बलै गृह्यते। यानी कि शांतम पापम, पाप शांत हो जाओ। सहजम मैं प्रहरणम भुजौ, मेरे 2 हाथ स्वाभाविक शस्त्र है। धनु तु दुर्बलै गृह्यते, धनुष्य तो दुर्बल लोग ग्रहण करते हैं। यानी भीमसेन ने कहा पाप शांत हो जाओ, मेरे 2 हाथ स्वाभाविक शस्त्र है, धनुष्य तो दुर्बल लोग ग्रहण करते हैं। अभिमन्यु। किं भवान् मम मध्य तातः यं तत्तुल्यं वदति। अभिमन्यु। राजा ने कहा पुत्र कथम क्यों अयम मध्यम यानी कि तुम मध्यम, नाम कौन हो, तुम मध्यम कौन हो। अभिमन्यु। किं भवान् मम मध्य तातय तुल्य वदति। यानी कि अभिमन्यु ने कहा कि क्या तुम मेरे मध्य तात यानी पिता हो तो या उनके जैसे बोल रहे हो। फिर आगे राजा। पुत्र कम अयम मध्यम नामः। राजा ने कहा कि पुत्र कम क्यों अयम ये मध्यम नामः यानी कि पुत्र ये मध्यम कौन है। फिर अभिमन्यु। श्रूयतम सुनते हो जिसने सही में श्रूयताम यम खलुम जरासंगम पंचत्वम अनियतम सह। श्रूयताम यानी सुनते हो, अयम ये, खलु सही में, जरासंध को, पंचत्वम मार डाला था, अन्यतः वह यानी कि आपने सुना है कि जिसने जरासंध को मार डाला था। अभी ब्रैकेट में ततः प्रविशति उत्तरः। ततः यानी बाद में, उत्तरः यानी उत्तर का प्रवेश होता है। ये उत्तर जो है वो विराट राजा का पुत्र है, विराट नरेश का। आगे उत्तर। तातः अभिवाद्ये। तातः यानी पिता, अभिवाद्ये यानी कि प्रणाम करता हूँ। पिताजी मैं प्रणाम करता हूँ। राजा। आयुष्मान भव पुत्र अपि पूजिता कृतकर्माण योद्धा। उसने कहा कि राजा आयुष्मान भव यानी दीर्घायु हो, अपि पूजिता जिसने भी पूजा है, कृतकर्माण योद्धा को यानी कि उसका आदर सत्कार किया हो।
तो राजा कहता है कि हे पुत्र दीर्घायु हो, जिसने पराक्रमी कार्य किया हो और वो योद्धा का आदर सत्कार किया हो। आगे उत्तर। राजा पुत्र कश्य, उत्तर पूजिता पूज्यमस्य क्रियताम पूजा। उत्कन पूजिता यानी सत्कार किया हो, पूज्यतस्य क्रियताम पूजा यानी सबसे पूज्य को उनकी पूजा करो। आगे राजा पुत्र कश्य, राजा ने पूछा कि पुत्र किसके? उत्तर ईहात्र भवतः धनंजयस्य। ईहात्र यानी यहाँ श्रीमान जो है, धनंजयस्य यानी धनंजय अर्जुन की। उत्तर ने कहा कि यहाँ जो ये श्रीमान धनंजय है, अर्जुन है, उसकी पूजा करो। राजा कथम धनंजय इति, राजा ने कहा क्यों धनंजय की? उत्तर अथ किम अत्र भवता श्मशानात् निर्धनु तृणी चास्य सायके चादाय भीष्मदाय नृपाः भग्ना वयं च परिरक्षिताः। उत्तर ने कहा अथम किम, जी हाँ, अत्र भवता श्मशानात् निर्धनु, ये महाशय ने श्मशान में अपने धनुष्य तृणी चास्य के चादाय यानी कम नहीं हो ऐसे बाण वाले भीष्मदाय भाले लेकर भीष्म आदि राजाओं को, नृपाः राजाओं को, भग्नावयं च परीक्षिता भगा दिया और हम लोगों को बचा लिया। तो उत्तर ने कहा कि जी हाँ, धनंजय की पूजा करो, क्योंकि ये महाशय ने श्मशान में अपने धनुष्य को छुपा लिया है और कम नहीं हो ऐसे बाणों वाले को भाले लेकर भीष्म आदि राजाओं को भगा दिया है और हम लोगों को बचा लिया है। राजा एवं एततः, अरे ऐसा है? बृहन्नला प्रसिद्धतु महाराज। प्रसिद्धतु यानी प्रसन्न हो महाराज। उत्तर व्यक्तनतु शंका म अयम एव धनुर्धर धनंजयः। व्यक्तनतु शंका यानी कि मुझे शंका है, क्या मेरी शंका दूर कीजिए। अयम ये धनुर्धारी धनंजय यानी कि ये धनुर्धारी धनंजय है। बृहन्नला यदि अहम अर्जुन तर्हि अयम भीमसेन अयम च राजा युधिष्ठिर। यदि यानी कि देखो, अहम मैं अर्जुन हूँ, तर्हि तो ये अयम ये भीमसेन ये भीमसेन है, अयम च राजा युधिष्ठिर और ये राजा युधिष्ठिर है। अभिमन्यु ने कहा, बृहन्नला ने कहा कि यदि मैं अर्जुन हूँ, ये भीमसेन है और ये राजा युधिष्ठिर है। फिर अभिमन्यु इतः अत्र भवन्तमे पितरः तेन खलु। पितरः यानी यहाँ, अत्र भवन्त ये महाशय, मेरे, पितरः यानी बुजुर्ग लोग, तेन खलु उनसे सही में, यानी अभिमन्यु ने कहा यहाँ ये महाशय मेरे बुजुर्ग लोग हैं, उनसे सही में। फिर श्लोक
न रुष्यन्ति मया क्षिप्तः हसन्तश्च क्षिप्तन्ति माम दृष्ट्या गोग्रहणं स्वन्तः पितरो येन दर्शिताः। श्लोक का मीनिंग ये है कि मेरे आक्षेप किए हुए गुस्से नहीं होते हैं और मुझे पर हंसते हैं, वो मुझे अपमानित करते हैं। सद्भाग्य गायों का अपहरण सुखांत हुआ जिसने मुझे मेरे बुजुर्गों को बताया यानी मिलाया। यहाँ अभिमन्यु खुश होता है और वो कहता है कि मेरे ऊपर मैं इनके ऊपर आक्षेप लगाता हूँ, गुस्सा करता हूँ, तो भी ये लोग मुझ पे हंसते हैं और वो मेरा अपमान करते हैं। पर कोई बात नहीं कि सद्भाग्य से यानी कि मेरा अच्छा भाग्य है कि गाय का जो अपहरण था वो मेरे लिए सुखांत हुआ, क्योंकि मुझे मेरे पितृ यानी मेरे बुजुर्ग लोग मुझे मिल गए। ब्रैकेट में अति इति क्रमेण सर्वान् प्रणमति सर्वे तस्मै आशीर्वादन वदन्ति। ऐसा कहकर बारी बारी सबको प्रणाम करते हैं और सब लोग उसे आशीर्वाद लेते